सबको जय मसीह की। मेरा नाम ज्योति है, मैं राहुल कॉलोनी से आती हूँ और मैं इस चर्च में 4 महीने से जुड़ी हुई हूँ। और मेरा बेटा जो है वो नशे में रहता था तो मैंने अपने बेटे को समझाया कि बेटा ये नशा छोड़ दे और मेरे साथ चर्च में चल और तेरे को वहीं से जाके छुटकारा मिलेगा। और मेरा बेटा आया इस प्रेम में और उसने प्रार्थना की और प्रभु यीशु मसीह की दया से आज वो बहुत अच्छा है और उसने बिल्कुल नशा छोड़ दिया है। मैं इस गवाही के लिए यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ और सब दास दासी का उनको धन्यवाद करती हूँ और सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम कमला है, मैं दिल्ली से बदरपुर से आई हूँ और मेरी गवाही ये है कि मैं बस में जा रही थी अपनी पोती को लेने। तो बस में जब उतरने वाली थी कार आ गई आगे बस के, तो इतनी तेज़ ब्रेक लगे कि मैं दरवाजे में जाके लगी और मेरे को चोट आई मगर कोई महसूस नहीं हुआ, दर्द नहीं हुआ। और पोती को लेके घर आई, कोई दवाई नहीं खाई और मैं अभी भी ठीक हूँ। धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम राज है और मेरी गवाही ये है कि मेरे 2 हफ्तों से मेरे घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द था। मैं चल फिरने से बहुत परेशान थी। तब बुधवार को मैं प्रार्थना में आई थी यहाँ चर्च में। तो पास्टर जी ने जब प्रार्थना कर रहे थे उन्होंने बोला कि जिसके जहाँ पर दर्द है अपने अपने हाथ रख लो। तो मैंने भी अपने घुटनों पर हाथ रखा, तब प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया। मेरे घुटनों का दर्द जाता रहा। पास्टर जी का धन्यवाद करती हूँ और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम ज्योति है, मैं राहुल कॉलोनी से आती हूँ। मेरी गवाही यह है कि मेरे फ्रेंड के पेट में अचानक से दर्द हो रहा था। उसकी मम्मी दवा लेके डॉक्टर के पास गई दवा लेने, उसे कोई भी आराम नहीं मिला। मैंने पास्टर रति जी के पास कॉल करी। पास्टर रति जी को जब मैंने बताया, पास्टर रति जी ने प्रार्थना करी और उसे आमीन के साथ ही उसे चंगाई मिली। इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरी बड़ी दीदी की जहाँ सगाई हुई थी जिससे हुई थी, वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था। जब हमें पता लगा तो हमें इससे रिश्ता नहीं रखना था। तो हमने सरपंच जी से बात करी कि सरपंच जी हमें इस रिश्ते को नहीं रखना है। सरपंच जी ने बताया कि इस रिश्ते तोड़ने से पहले ना इतना अमाउंट देना पड़ेगा। हम अमाउंट नहीं दे पाते, इतना ज़्यादा ही बताया था उन्होंने। तो हम इस चर्च से जुड़े रहे, प्रार्थना करते रहे। जो रिश्ता था वो ख़त्म हो गया
और इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, उनके दादा दादी का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मेरा नाम शीतल है और नवंबर महीने में अचानक मैं जल्दबाजी में अपने चर्च में आ रहा था और मेरा फ़ोन छूट गया था। मैंने सोचा मेरी पत्नी लाए और पत्नी सोचा मैं लाएं, तो इसलिए जल्दबाजी में आया और यहाँ से रिटर्न हुआ, फ़ोन नहीं मिला। मैंने फिर प्रभु यीशु मसीह पे छोड़ दिया। फिर 1-2 घंटा बाद मेरा फ़ोन मिल गया। इस गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कहता हूँ। जय मसीह की। मेरी दूसरी गवाही ये है, मैं जॉब पे जाया, मेरा साथ में दोस्त भी था और रास्ता में पीछे से बाइक आई, अचानक एक्सीडेंट हो गया। तो मैं उठ के खड़ा हुआ, देखा तीनों में से किसी को नहीं लगी। इस गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कहता हूँ। प्रभु जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम शाइनी जॉनसन और मेरा नाम अश्विन जॉनसन। और बहुत अद्भुत गवाही जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में करा है काम, हम आपके सामने शेयर करना चाहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हम दोनों बचपन से ही मसीह हैं, परंतु दशमांश के बारे में, सीड ऑफरिंग के बारे में, थैंक्स ऑफरिंग के बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता था। वचन में पढ़ा था और उसको हमने बहुत इजी ले लिया कि ठीक है, दशमांश देना है, दे देंगे, साल में 1 दफ़ा, 6 महीने में 1 दफ़ा। और समटाइम्स हमें पास्टर झंझोड़ते भी थे कि अपना दशमांश दो। हम कहते थे पता नहीं क्यों मांगते रहते हैं, और ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें दशमांश बोना ही बोना है। हम फिजिकली भी काम कर सकते हैं, हम मेंटली भी काम कर सकते हैं, और बहुत सी ऐसी उलझनें थी। परंतु जब से हम टेम्पल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च के साथ जुड़े और हमने दशमांश के महत्व को, सीड के महत्व को, थैंक्स गिविंग के महत्व को पास्टर हरीश के द्वारा जब जाना, और हमने देखा कि हमारे जीवन में अद्भुत रीति से काम होने स्टार्ट हो गए। और हम दोनों यही चाहते हैं कि जो काम हमारे जीवन में परमेश्वर ने उन सब कामों के बाद करा, वो आपके जीवन में भी करे। जैसे कि हमने एक ऑफरिंग, एक सीड बोया परमेश्वर के राज्य में। मैं जानती हूँ सीड बोना बहुत मुश्किल है, समटाइम्स बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है बोना, और हमें सोचना पड़ता है। समटाइम्स हम रोते हुए भी बोते हैं, परंतु वचन कहता है जो रोते हुए बोएगा वो हंसते हुए लबेगा। और जब हमने अपना फेवरेट सीड परमेश्वर के भवन में बोया, तो बोने से पहले मैंने और मेरे हस्बैंड ने प्रार्थना करी कि प्रभु, जब हम इस सीड को बोएंगे तो हम कैसे जानेंगे ये तुझे रिसीव है। तो अपने दास या अपनी दासी की तरफ से घोषणा करना कि वो उस जो चीज़ हम बोने जा रहे हैं उसका शब्द अपने मुंह से लें। और उस दिन पास्टर रति ने घोषणा करी बोते समय कि प्रभु, जो लेडी अपनी उन चीज़ों को बो रही हैं, आज शायद वो रोते हुए बोएंगी, परंतु वो हंसते हुए बहुत सा लवने पाएंगी। जिस प्रकार हन्ना उस दिन रोते हुए अपने उस बिग सीड के साथ आई थी परमेश्वर, वो आई रोते हुए थी परंतु गई जय जयकार के गीतों के साथ परमेश्वर। उसी प्रकार खुदावन, आज मेरी प्रार्थना है कि हन्ना का प्रार्थनाओं और उसके सीड का उत्तर देने वाला परमेश्वर, कॉर्नेलियस की प्रार्थनाओं और उसके ऑफरिंग्स को उत्तर देने वाला परमेश्वर, पौलुस के साथ जो बहुत सारी लेडीज कार्य करती थी परमेश्वर, उनके प्रार्थनाओं और बिग सीड का उत्तर देने वाला परमेश्वर, खुदावन इन लोगों के सीड को और उनकी प्रार्थनाओं को देख के तू उत्तर देगा परमेश्वर। और मैंने उसको रिसीव करा और परमेश्वर की मर्जी को जाना, और मैंने उस सीड को उस दिन बोया, और बहुत अद्भुत काम परमेश्वर ने करा। और उस प्रभु यीशु मसीह ने हम दोनों को उस सीड के बदले एक बहुत बड़े लैंड के साथ नवाजा। और मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और स्पेशली मैं धन्यवाद देती हूँ पास्टर हरीश और पास्टर रति का, जिन्होंने हमें ये चीज़ का महत्व बताया और हमने उसको एज इट इज़ अप्लाई करा अपनी लाइफ के ऊपर। हमने किसी से कुछ नहीं पूछा, हम सीधे चलते गए, हम बोते गए, दशमांश बोते गए, सीड बोते गए, थैंक्स ऑफरिंग बोते गए, और एक अद्भुत रीति से अपने जीवन में हमने काम होते हुए देखे। उन ब्लेसिंग्स को हमने अपनी लाइफ में महसूस होते हुए देखा, जो इतने सालों से कभी नहीं हुआ। बीइंग बाय बर्थ हम लोग क्रिश्चियन हैं, हमने कभी इस चीज़ को महसूस नहीं करा। वो ब्लेसिंग्स भी हमारे पास कभी नहीं आई जो दशमां आंश को बोने के बाद, सीड ऑफरिंग्स को बोने के बाद, थैंक्स ऑफरिंग को बोने के बाद जो हम रिसीव करते हैं, वो अद्भुत है। मैं स्पेशली धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह का, पास्टर हरीश का एंड पास्टर रति का, जिन्होंने हम दोनों को ये टीचिंग और ये प्रीचिंग दी कि किस तरह से बोना है और किस तरह से पाना है। हालेलुया। सबको जय मसीह की।